चना चबेना पगहा पैना अपैना अपैना मड़ई और मचान। चना चबेना पगहा पैना अपैना पैना मड़ई और मचान। ई जिंदगी कब तक चली भैया हो, ई जिंदगी कब तक चली भैया। चुनी हनी मन सरकार, चुनी हनी मन सरकार। भैया बनाला आपन बिहार, खाई के मगहिया पान। चल भैया देखे बिहार चुना। स्वागत है आपका बिहार के सबसे भरोसेमंद प्रोग्राम किस्सा कुर्सी में। आज बात बिहार की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को खत्म हो रहा है। बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए मैजिक नंबर 122 यानी 122 है। और ऐसे में सभी दल इस बार के चुनाव में इस मैजिक अंक को या तो पार करना चाहते हैं या फिर किंग मेकर बनना चाहते हैं। नीतीश कुमार पर बीजेपी का हाथ है, इसलिए नीतीश कुमार को पूरा विश्वास है कि जीत उनकी ही होगी। तो वहीं अगर बिहार के समीकरण और गणित को समझें तो बिहार में बढ़ते कोरोना पर अंकुश न लग पाने की वजह से बिहार की जनता नीतीश कुमार से काफी खफा है और इसका फायदा चिराग पासवान के साथ साथ तेजस्वी भी उठा रहे हैं और अपनी हर जनसभा में नीतीश कुमार पर जमकर बरस रहे हैं। ऐसे में अब की बार केकर हुई बिहार और के बनी बिहार के खेवैया, ये तो आने वाली 10 नवंबर को पता चल जाएगा। बीजेपी ने मैनिफेस्टो अपना जारी किया है बिहार के लिए। कल हमने एलजेपी और कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखा था। आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र या फिर मैनिफेस्टो या फिर वो चीज जो सरकार बनने से पहले पॉलिटिकल पार्टी वादा करती है जनता को कि ये उसका लक्ष्य होगा, अगर उसको वोट मिले तो बिहार की जनता के लिए बीजेपी क्या करेगी। बीजेपी ने अपने एक बड़े कैबिनेट मंत्री निर्मला सीतारमण यानी फाइनेंस मिनिस्टर को उतारा और फाइनेंस मिनिस्टर ने, आप देख रहे हैं विजुअल्स में, कैसे संकल्प पत्र बीजेपी का बिहार के लिए या फिर मैनिफेस्टो लॉन्च किया है। कॉन्फिडेंस है हमें, हमारे अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हम डिलीवर कर पाएंगे, प्रॉमिस को फुलफिल कर पाएंगे। उसके लिए उदाहरण एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे उदाहरण हम दिला सकते हैं। जैसे बोला गया कि प्रधानमंत्री जी पिछले 6 साल में गरीब के लिए कितने कार्यक्रम प्रॉमिस किए वो सब इंप्लीमेंट कर दिखाया। एक जो संकल्प पत्र के द्वारा दिया गया प्रॉमिस को हमने पूरे करवाए। वी फुलफिल आवर प्रॉमिस। भारत देश में ऐसे एक पॉलिटिकल पार्टी अगर है जो उनके संकल्प पत्र के ऊपर अगर कोई भी प्रश्न पूछताछ करेगा तो भरोसा के साथ जवाब दे सकते हैं, ऐसे एक पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी। निर्मला सीतारमण ने जो मैनिफेस्टो लॉन्च किया है या फिर बीजेपी ने इसका नाम दिया है संकल्प पत्र, उस बीजेपी के पिटारे में क्या है बिहार की जनता के लिए, ये आपको की ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर बीजेपी के मैनिफेस्टो में क्या है। कोरोना वैक्सीन का मुफ्त टीकाकरण, 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का वादा। कोरोना वैक्सीन का मुफ्त टीकाकरण होगा। हर आदमी को इंतजार है कि वैक्सीन कब आएगी। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में बिहार के लिए वादा किया है कि वहां पर वैक्सीन मुफ्त देगी। 2022 तक 30 लाख लोगों को पक्के मकान देने का वादा किया गया है। जी हां, 30 लाख लोग। बिहार में कई ऐसे जिले हैं जहां अभी भी लोगों के पास पक्के मकान नहीं है। ऐसे में रूरल बिहार को एक तरीके से मैसेज करने की कोशिश करी है बीजेपी ने। 19 लाख नए रोजगार देने का वादा, दरभंगा में एम्स अस्पताल बनाने का वादा, 1 लाख लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी। दरभंगा में एम्स की बात कही है। मैंने पहले भी कई बार चर्चा के दौरान आपको बताया कि स्वास्थ्य सेवा जो है वो बिहार में बहुत पीछे है, हॉस्पिटल्स नहीं है। आप पटना से बाहर निकलते हैं तो आपको परेशानी होती है। बिहार का जितना भी आदमी है या तो वो अगल बगल के राज्य में जाता है स्वास्थ्य सेवा के लिए या फिर पटना में आता है। ऐसे में अगर और एम्स और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स खुलते हैं तो बिहार के लिए अच्छा होगा। एमएसपी दरों पर होगी दलहन की भी खरीद। एमएसपी फार्मर्स बिल को लेकर एक बड़ा विरोध है किसानों के अंदर केंद्र सरकार को लेकर, लेकिन एमएसपी वाले क्लॉज पर
बीजेपी ने वादा किया है कि एमएसपी पर ही दलहन की खरीद होगी। बिहार में वादों की बहार है। बीजेपी बिहार में विकास का संकल्प लेकर आई है। बीजेपी बिहार में विकास का संकल्प यानी मैनिफेस्टो को नाम दिया है संकल्प का। एलजेपी ने क्या कहा है? सभी महिलाओं को बस यात्रा मुफ्त देंगे। कांग्रेस क्या कह रही है? खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन योजना बनाएंगे। जो खिलाड़ी अच्छा खेलेगा उसको नौकरियां देने का वादा रणदीप सुरजेवाला ने कहा है। महागठबंधन ने कहा है शिक्षकों के लिए समान काम समान वेतन, यानी जितने शिक्षक हैं चाहे ऊपर हो नीचे हो, जिस भी पोर्टफोलियो पर हो, उन सबको समान वेतन दिया जाएगा। जेडीयू ने क्या कहा है? बेरोजगार युवकों को हर महीने 1000 रुपए भत्ता। जेडीयू बार बार क्यों बेरोजगारी की बात कर रहा है? क्योंकि जितनी भी अपोजिशन पार्टीज है वो नीतीश को सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी और यूथ वाले इश्यूज पर घेर रही है। सीधे न्यूज रूम चलते हैं, वहां से अभ्यस लाइव है। अभ्यस, संकल्प पत्र निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया, फाइनेंस मिनिस्टर है। क्या बीजेपी जताना चाहती थी कि हां हम एक ऐसे मंत्री को भेज रहे हैं जिसके पास सारा पिटारा है, इसलिए आप विश्वास करिएगा कि अगर निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर बोल रही हैं तो वो काम हम करेंगे, क्योंकि सारा बजट एलोकेशन एफएम के पास ही होता है। देखिए, निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री हैं और उनको अगला बजट भी अगले साल पेश करना है। लिहाजा बीजेपी ने इससे पहले ही निर्मला सीतारमण को बिहार में उतारा मैनिफेस्टो लॉन्च करने के लिए, जिसको उन्होंने संकल्प पत्र नाम दिया। उन्होंने एक तरह से इशारा किया कि ये वित्त मंत्री जी हैं, ये आपका मैनिफेस्टो जारी करेंगी। मैनिफेस्टो उस टीम में शामिल थी, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि बिहार के लिए अगले फाइनेंशियल ईयर में पैसा कहाँ से आए। लेकिन बीजेपी ने जो इसमें इस बार मैनिफेस्टो में खास बात है, जो बड़े वादे के 11 संकल्प हैं बीजेपी के, जिसको बीजेपी ने नाम दिया 5 सूत्र 11 संकल्प और 1 लक्ष्य। सबसे बड़ी बात जो बीजेपी ने इसमें अपने संकल्प पत्र में कही वो है कोरोना का टीका बिहार के लोगों को मुफ्त दिया जाएगा। इसमें बड़ी बात ये तो है कि टीका मुफ्त दिया जाएगा, लेकिन बीजेपी ये नहीं बता पाई कि वो टीका कब और कैसे और कहां से आएगा। इस पर सवाल हो सकता है विपक्ष अभी उठाएगा। और कोरोना की बात बीजेपी ने इसलिए भी की कि बिहार बड़े पैमाने पर दिल्ली और दूसरे शहरों से बिहार के लोगों ने पलायन किया था, वापस गए थे। ये आपको याद होगा, जेडीयू ने, नीतीश कुमार ने अपने मैनिफेस्टो में रोजगार का वादा किया। एलजेपी हमेशा बिहारी फर्स्ट और युवाओं की बात कर रही है, तो बीजेपी के सामने चैलेंज था कि उसको युवाओं को और एक आम बिहारी को फोकस रखना है। बीजेपी ने सबको कवर करने की कोशिश की है। युवाओं पे बीजेपी ने एक और बड़ी बात की, अगर आप इसमें आपने गौर कीजिएगा, उसने कहा कि तकनीकी जो कोर्स हैं, खास करके इंजीनियरिंग और मेडिकल के जो कोर्स हैं, उनमें हिंदी मीडियम में कोर्स को और पढ़ाई को शुरू करने पे बात कही गई है। यानी कि बिहार के जो हिंदी भाषी लोग हैं उनको बीजेपी ने एक बड़ा उनके लिए एक बड़ा वादा किया है। इसके अलावा बीजेपी ने जो किसान बिल को लेकर केंद्र सरकार लगातार घिर रही थी लंबे वक्त से, पंजाब में उसको लेकर विरोध हो रहा है, कई राज्यों में विरोध हो रहा है, तो बीजेपी ने एक साफ मैसेज दे दिया है कि जो दलहन के दाम है उसको हम एमएसपी पर तय करेंगे। यानी कि किसान जो लोग, बड़ा वोटर है किसान तबका, उसके दिमाग से ये बात निकल जाए कि बीजेपी जो है वो किसानों की विरोधी है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो बीजेपी ने कही है कि उनके लिए राष्ट्रवाद और विकासवाद अभी भी अहम है, ये उनका बड़ा मुद्दा है। यानी चुनाव जो है वो राष्ट्रवाद और विकासवाद के मुद्दे पर होगा। नीतीश और मोदी, बीजेपी की जो बिहार में मिलीजुली सरकार थी, उसने जो विकास किया है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। पिटारा बीजेपी ने आज पटना के अंदर खोला है और बड़ी बात यही है देखने वाली कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज ये पिटारा खोला है। यानी बिहार को संदेश देने की कोशिश है कि जो जो वादे आपको करेंगे, सामने वित्त मंत्री है, वित्त मंत्री वादा कर रही है, कोई पार्टी का आदमी वादा नहीं कर रहा है। वित्त मंत्री ने एक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, हालांकि उस समय वो बीजेपी के नेता के रूप में थी, लेकिन लोगों तक ये मैसेज जाए कि हां, जो वादा बीजेपी कर रही है वित्त मंत्री चुनाव के बाद भी उसे पूरा करेंगी। एक